में आ रहा है। राजनीति में नेता और कार्यकर्ता के बीच में दूरियां भी बढ़ रही हैं और एक बड़ा वैक्यूम भी आ रहा है, खाली स्थान भी बन रहा है। और इस खाली स्थान की पूर्ति के लिए एक ऐसा व्यवसाय पनपा है जिसे पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक सलाहकार। पहले राजनीतिक सलाहकार राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति दूसरा साथी हुआ करते थे, लेकिन अब एक प्रोफेशनल रूप से राजनीतिक कंसल्टेंट की नियुक्तियां प्रारंभ हो गई हैं। ऐसा ही एक किस्सा इन दिनों मध्य प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नाम है तुषार पांचाल। मुंबई में निवास करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, काफ़ी उनकी छवि बनाने और प्रचार करने का काम करते रहे हैं। उसी का प्रतिफल मिला 7 जून 2021 को एक ऐसे आदेश के माध्यम से जिन्हें तुषार पांचाल को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जो ही ये नियुक्ति मीडिया सेक्टर से राजनीतिक क्षेत्र में पहुंची, भाजपा के लोगों ने ही इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। और विरोध का कारण था कि तुषार पांचाल अपनी चपलता और चंचलता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाए बगाए निशाने पर लेते रहे थे। आपको याद होगा, पिछले दिनों ही उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, किस्मत हो तो मोदी जैसी, सवाल पूछने के लिए आप इस ऑफिस में विपक्ष नहीं और घर पर बीवी नहीं। इस प्रकार के कमेंट्स के बाद नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने वाला एक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा पॉलिटिकल कंसल्टेंट क्यों ना हो, वह किसी भी मुख्यमंत्री, जो भाजपा का मुख्यमंत्री है और शिवराज सिंह चौहान का जब नाम आता है तो स्वाभाविक रूप से लाल कृष्ण आडवाणी की वह वाक्य याद आ जाता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के दावेदार कैसे हो सकते हैं, हमारे पास तो शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज सिंह चौहान को बहुत संभल कर राजनीति करना पड़ रही है। तुषार पांचाल एक ऐसी स्थिति निर्मित करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आए जो नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि बाबा रामदेव के खिलाफ भी ट्वीट करने में एक्सपर्ट रहे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का विरोध करने का तरीका या विरोध में किए हुए पोस्ट किसी भी काम करने के तौर तरीके से अलग होते हैं। क्या हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोषित और अघोषित मीडिया सलाहकार वरिष्ठ पत्रकार गिरिजाशंकर मूल रूप से वाम विचारधारा से पोषित होते हुए कांग्रेस संस्कृति में पले बढ़े। वे कांग्रेस के अनेकों मुख्यमंत्रियों के मीडिया सलाहकार रहे और आज भी ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वे मीडिया सलाहकार हैं। वो अपनी सेवाएं वहाँ भी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनका तालमेल यथावत है। तो राजनीतिक विचारधारा के रूप में काम करने वाले व्यक्ति की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता का प्रश्न यहाँ 2 भागों में बढ़ जाता है। तुषार पांचाल के लिए एक नीति, गिरिजाशंकर के लिए दूसरी नीति। यहाँ वही बात फिर निकल करके सामने आती है। तुषार पांचाल को लेकर एक बात और कही जा रही है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में अच्छी खासी ख्याति अर्जित कर चुके प्रशांत किशोर यानी कि पीके के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया। बाद में उन्होंने अपनी एक अलग एजेंसी तैयार की और वह एजेंसी पर्दे के पीछे रहकर जो है मुख्यमंत्री या अन्य नेताओं को ऐसी एडवाइस करती रहती है जिसमें कम्युनिकेशन जनता के बीच में उनके लिए ज़्यादा जाए, पॉलिटिकल रूप से जो भी कोई संकट उनके सामने आए उसके निस्तारण का रास्ता वे बता देते हैं, और वार रूम एक्सपर्ट के रूप में भी कि जब कहीं चुनाव हो रहे हों या कोई विशेष प्रकार का प्रबंधन करना हो तब उसके लिए एक रणनीति बनाने का काम ये सब लोग करते हैं जिन्हें पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में कहा जाता है। तुषार पांचाल को जब मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी कि ओएसडी बनाया, तब उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। प्रसन्नता जाहिर करने के बाद उन्होंने अपना स्टेटस बदला और स्टेटस बदल करके उन्होंने ये कहा कि पर्दे के पीछे काम करते हुए मुझे लंबा समय हो गया, अब मैं पर्दे के सामने आकर काम करूंगा। और ये एक ट्वीट जो है वो फिर विवाद का केंद्र बना और ये विवाद राजनीति में विपक्ष की ओर से भी उठा, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर खाने से भी उठा और शिकायतें दिल्ली तक गई। दिल्ली ने जब इसका संज्ञान लिया तो एक सरल रास्ता निकाला गया और वो सरल रास्ता ये था कि आदेश वापस लेने के बजाय या उन्हें हटाने के आदेश जारी करने के बजाय उन्हें ही ये समझाया गया कि वे स्वयं ट्वीट करके जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दें। जहाँ तक सूत्रों का कहना है
तुषार पांचाल ने ट्वीट करके यह जिम्मेदारी लेने से असमर्थता व्यक्त की और वो एक सरल रास्ते से, यानी कि वो पर्दे के पीछे काम करते हुए पर्दे से चुपचाप पीछे चले गए। यह एक राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति के आने वाले कुछ ऐसे कथानक के बारे में स्पष्ट करता है जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि पिछले दिनों मेल मुलाकात का गुब्बारा जिस तरह फूला और फूटा, इसी प्रकार कैबिनेट की बैठक में किसी भी प्रस्ताव को लेकर 3 प्रखर मंत्री और बड़े मंत्रियों के द्वारा विरोध किया जाना और तुषार पांचाल का आकर नियुक्ति के रूप में काम न करना मध्य प्रदेश के किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ओर संकेत करता है। शिखर वाणी के लिए इतना ही। नमस्कार।